भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा था अपनी ही बहन से विवाह। दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसके पहले मैं कुछ अपने भाव प्रकट करना चाहता हूँ कि आज के समाज में भगवान के प्रति सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं। कुछ नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं, पर नास्तिक कई ऐसे हैं जो अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। उसके अलावा संसार में कौन किसकी पूजा करता है, कौन किससे नफरत करता है, उधर ध्यान नहीं देते। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के धर्मों में हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना, उनको शायद एक आनंद आता है। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इतनी शादियां की, उन्होंने इतने विवाह किए, रास रचाए, न जाने क्या क्या। तो मैं दोस्तों इस पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें जो मैं प्रकरण बताने वाला हूं पूरी स्टोरी के अंदर कि भगवान ने विवाह क्यों किया। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उसमें स्त्रियों को स्वतंत्र आजाद किया था। उनको ये स्वतंत्रता थी कि वो अपने जीवन को अपने ढंग से जी सकें, और उनको शायद पता था कि आने वाले भविष्य में मनुष्य इतना विकृत हो जाएगा कि अपने स्वार्थ के लिए वो स्त्री को किसी भी रूप में इस्तेमाल करेगा। जबकि इसीलिए पहले के युग में स्वयंवर का प्रचलन था कि स्त्री स्वयंवर में अपने मन का पति चुन सके। स्वयंवर मतलब खुद से चुना हुआ वर। और महाभारत काल में अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन स्त्रियों से भी विवाह किया उसके पीछे ऐसा ही कोई कारण था। या तो वो समाज से प्रताड़ित हुई, या परिवार से, या कहीं ना कहीं किसी रूप से उनको उन्होंने आश्रय दिया। उन्होंने अपने सुख के लिए प्रेम विवाह या विवाह प्रेम नहीं किया। तो ये ऐसी एक घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों आपको तो पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के जो भी अवतार हो चुके थे उनमें से ये 10वां अवतार था, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कई मायनों में। और जो अवतार हुए या तो कुछ महीनों या दिनों तक धर्म की स्थापना की, या भगवान राम परशुराम जिन्होंने हजारों वर्षों तक कर्म किए। पर भगवान श्री कृष्ण मात्र 36 वर्ष की उम्र में ही इतनी लीलाएं कर डाली जिनका पार आज तक कोई पा नहीं सकता, न पाएगा। वासुदेव सुतम देवम कंस चारु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। गीता के इस श्लोक में भगवान को जगत गुरु इन्हीं कर्मों के कारण माना गया है। उन्होंने जीने का ढंग सिखाया। चलिए अपने असल उद्देश्य में आते हैं। तो भगवान कृष्ण ने मित्रविंदा, जो कि भगवान की पत्नी में शुमार थी, कि वो भी एक पत्नी थी भगवान श्री कृष्ण की उनके जीवन काल में, समय काल में। तो उनका नाम था मित्रविंदा, जो उन्हीं की बुआ की बेटी थी जिससे उन्होंने विवाह किया था। मित्रविंदा कृष्ण के पिता वासुदेव की चचेरी या मेरी बहन राजाधि देवी की पुत्री थी। साथ ही वो पांडवों की मां कुंती की भी सगी बहन थी। आपने महाभारत के धारावाहिक में देखा होगा कि भगवान कृष्ण कुंती को बुआ कहा करते थे। मित्रविंदा अवंती के राजा जयसेन की बेटी राजकुमारी थी। उसके भाइयों के नाम थे विंदा और अनुविंदा। वो दोनों ही कौरवों के सभासद थे। मित्रविंदा को पता नहीं था कि कब उनको भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, और जब ये बात उनके भाइयों को पता चल गई तब उनके भाइयों ने अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करवाने के लिए स्वयंवर रच डाला। पर इसमें मित्रविंदा पर दुर्योधन को ही चुनने का दबाव था। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि दबाव डाला गया कि मित्रविंदा दुर्योधन से शादी करे। भगवान भी मित्रविंदा के प्रेम को जान गए थे। स्वयंवर में रिश्तेदार होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण और बलराम को न्योता नहीं था। तो बलराम जी इस बात पर गुस्सा गए। उन्होंने कृष्ण को कहा कि स्वयंवर तो खाली एक ढोंग होगा, मित्रविंदा की शादी दुर्योधन से कराने का षड्यंत्र है। इतना ही नहीं, इसके बहाने दुर्योधन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जो कि युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ सकती है। बलराम ने और कहा कि मित्रविंदा तुमसे प्रेम करती है, ये बात शायद तुम्हें मालूम ना हो, पर बाकी सबको मालूम है। तब दोनों भाई अवंती पहुंच गए और मित्रविंदा
को स्वयंवर से भगा लाए। अब ये बात कौरवों और विंदा अनुविंदा जो उनके भाई थे मित्रविंदा के, उनको सुहाई नहीं और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। बलराम और कृष्ण ने युद्ध में सबको परास्त कर दिया। तब मित्रविंदा को द्वारका ले आए। वहां पारंपरिक तरीके से उनका विवाह रचाया गया। मित्रविंदा से भगवान को 10 पुत्र हुए। महाभारत के युद्ध के बाद वो द्रौपदी और कुंती से भी मिलने हस्तिनापुर गई थीं। भगवान कृष्ण के बैकुंठ पधारने के बाद मित्रविंदा कृष्ण के साथ ही सती हो गईं। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो उनके 10 पुत्र थे वो उस युद्ध में मारे गए। आपको शायद इस बात का ज्ञात होगा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को श्राप मिला था कि भविष्य में उनका कुल आपस में ही लड़ भिड़ के मर जाएगा। और उसी युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र जो मित्रविंदा से उत्पन्न हुए थे समाप्त हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये घटना जानकर? आशा करता हूं कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। आगे भी भविष्य में इसी तरह घटनाओं पर चर्चा करता रहूंगा और नई नई घटनाओं के बारे में जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।